के नाम से, उस पाक परवरदिगार के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। जज़ाकल्लाह कारी हसीब खान साहब, इन 30 दिनों में रोज़ाना आपने बाकायदगी से हमारी इस नशरियात का आगाज़ किया। तिलावत कुरान करीम से इस नशरियात का रोज़ाना आगाज़ हुआ आपकी आवाज़ से। अल्लाह ताला कारी हसीब साहब आपको इसकी जज़ाए खैर दे। अल्लाह ताला आपको मज़ीद हिम्मत दे, सेहत दे कि आप इसी तरह से तिलावत कुरान करीम, जिस तरह आप आज़ान देते हैं, जिस तरह आप नातिया कलाम पेश करते हैं, हमदो सना पेश करते हैं, अल्लाह ताला आपको इसकी जज़ाए खैर दे। असद भाई इमरान शेख अत्तारी साहब रोज़ाना इन प्यारे बच्चों के साथ, मैं कहती हूँ ये बहुत खुश नसीब हैं बच्चे, इन्होंने इन 30 दिनों में वो रिवायत दोबारा आप लोगों ने उसको वापस लेकर आए जो कसीदा बुर्दा शरीफ पढ़ने की रिवायत है। अल्हम्दुलिल्लाह 100 सालों से लोग पढ़ते आ रहे हैं और इस बार ग्रीन एंटरटेनमेंट ने इसको उर्दू ज़ुबान में, अरबी ज़ुबान में, फ़ारसी ज़ुबान में इन बच्चों के साथ मिलकर बारगाह रिसालत में कसीदा बुर्दा शरीफ का नजराना इन 30 दिनों तक जो प्रेजेंट किया है, पेश किया है, इसके लिए अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर दे। अल्लाह ताला इन बच्चों को नेक बनाए, सच्चा पक्का आशिक रसूल बनाए। जो लबों पर ये अल्फाज आते हैं ये सिर्फ ऑडियंस तक के लिए नहीं होते, हमारे दिलों को ड्राई क्लीन करते हैं, साफ सुथरा करते हैं। अल्लाह ताला इन बच्चों को बहुत बेहतरीन फ्यूचर दे और अल्लाह ताला आप सबको इसकी जज़ाए खैर दे, आपके वालिदैन को जज़ाए खैर दे जिन्होंने आपको इतने अच्छे काम की तरफ राग़िब किया। ये हमारे लिए बहुत बड़ी सादत है कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह बेशक इमरान भाई, बेशक कसीदा बुर्दा शरीफ कंटिन्यूसली हमारे लिए सादत है कि हम रोज़ाना और इससे बच्चों ने हमारा साथ दिया और ये एक यादगार हमारे लिए लम्हात हैं इंशाल्लाह, क्योंकि ये सवाब जारिया भी है। बिल्कुल ऐसा जब तक सुना जाएगा जब और तक ये सुना मकबूल जाएगा। बारगाहे रिसालत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि के आका ने इसको खुद पसंद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या बात है नाज़रीन किराम, मैं जब वहाँ से चलती हुई आ रही थी तो मुझे वो मोमेंट याद आ रहा था कि मैंने पहले रोज़े को इसी तरह कि आज रमज़ान का आगाज़ है, इस रमज़ान नशरियात का बाकायदा आगाज़ है और आज 30वां रोज़ा है। मुझे ऐसा लगता है कि जब 29 रोज़े होते हैं हम थोड़े से अनप्रिपेयर्ड होते हैं, सब कुछ हो तो रहा होता है, हम इख्तिताम की तरफ भी नशरियात के जाते हैं और पिछले 1-2 सालों में यही हुआ, लेकिन 30 रोज़े आज मिले हैं तो आज एहसास हो रहा है इस बात का कि ये कौन सा माह मुबारक है जो हमसे दूर जा रहा है, इसकी क्या खासियत है और अब कितना अधूरापन सा रह जाएगा हमारी ज़िंदगियों में जब ये सब चीज़ें नहीं हो रही होंगी उस तरह से जैसे हमने आपके सामने इसको प्रेजेंट किया। नाज़रीन किराम, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात, सबसे पहले तो कतर, कुवैत, बहरीन समेत दुनिया के बाज़ ममालिक में ईद उल फितर आज अल्हम्दुलिल्लाह मनाई जा रही है, जबकि पाकिस्तान समेत इंशाअल्लाह दुनिया के कई ममालिक में कल ईद मनाई जाएगी। दुनिया भर में जहाँ जहाँ आज ईद उल फितर मनाई जा रही है 2026, वहाँ बसने वाले तमाम ही मुसलमानों को मेरी जानिब से, दानिश तैमूर साहब की जानिब से, ग्रीन एंटरटेनमेंट की जानिब से, महफिल रमज़ान की पूरी टीम की जानिब से, हम सब की जानिब से ईद उल फितर बहुत बहुत मुबारक हो। नाज़रीन मोहतरम, कल ही की बात है, इस सब रमज़ान की तैयारियां कर रहे थे और आज हम इस मुक़द्दस मेहमान को अलविदा कह रहे हैं। इसी का नाम ज़िंदगी है। रुखसत होने को हैं शबे बेदारियाँ रमज़ान की, सहरियाँ रमज़ान की, अफ्तारियाँ रमज़ान की। ईद की तैयारियों में आज सब मसरूफ़ हैं, कर रहे थे कल सभी तैयारियाँ रमज़ान की। भूख व प्यास, उठना शबों में और तरावी एतिकाफ़, नेमतें रुखसत को हैं अब सारियाँ रमज़ान की। अश्क गिरते थे तो गिरता साथ था असियाँ का बोझ, किस तरह भूलेंगी आहो ज़ारियाँ रमज़ान की। जिस तरह नाज़रीन किराम मज़दूर को दिन के आखिर में मज़दूरी मिलती है, बिल्कुल इसी तरह हमारा परवरदिगार रोज़ेदारों को माह रमज़ान के अख्तिताम पर लैलतुल जायज़ा और फिर ईद उल फितर की शक्ल में अपने खुसूसी इनाम से नवाजता है। असल में ईद तो उसकी है, असल में ईद तो उसकी है जिसके रोज़े कबूल हो गए, जिसकी नमाजें कबूल हो गईं, जिनकी तरावियाँ कबूल हो गईं, जिसका एतिकाफ़ कबूल हो गया, जिसकी बैतुल्लाह की हाज़िरी कबूल हो गई, जिसकी रोज़ा रसूल की हाज़िरी कबूल हो गई। ईद तो उसकी है जिसकी तमाम इबादात कबूल हो गई हैं और जिनकी कबूल नहीं हुई उन्हें ज़रूरत है कि अपना जायज़ा लें, गौर करें कि इस माह मुबारक में हमसे कहाँ कहाँ कोताहियाँ हुई हैं, अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ हो जाएं और आंसुओं के साथ मग़फ़िरत तलब करें।
अपने रब को मनाएं, बेशक वो तौबा करने वालों को बेहद पसंद करता है। जिस तरह माह रमज़ान हमें हुकूकुल्लाह की अदायगी का पैगाम देता है, बिल्कुल इसी तरह ईद उल फितर हमें हुकूकुल इबाद और इंसानी हमदर्दी का दर्स देती है। और इंसानी हमदर्दी का तकाजा यह है कि खुशी के इस मौके पर अपने उन सफ़ेद पोश बहन भाइयों को ना भूलें जो आपके दाएं बाएं हैं, आपके पड़ोस में हैं, आपके रिश्तेदारों में हैं, आपके मोहल्ले में हैं, और आप जानते हैं उन लोगों को, वो कभी कुछ नहीं करते, कोई सवाल नहीं करते। जहाँ आप मुलाजमत करते हैं वहाँ पर कहीं भी हो सकते हैं, उन्हें भी हस्बे तौफीक जितना हो सके आपसे ईद की खुशियों में ज़रूर शरीक करें, और इस तरह शरीक करें कि उनकी सफ़ेद पोशी का भरम कायम रहे। और मदद करते वक्त ये ध्यान रखें कि बंदे बंदों के नहीं, सिर्फ अपने रब के मोहताज हैं। और अगर कोई शख्स किसी का भला करता है तो बस ये सोच कर करे कि अल्लाह ने उसकी ड्यूटी लगाई है, अल्लाह ने जो उसको दिया है वो आगे पहुंचाने के लिए दिया है, और असल में देने वाली ज़ात तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि ईद उल फितर के दिन रसूल अल्लाह खुले मकाम पर नमाज ईद अदा करते थे। नमाज के बाद लोगों से गले मिलते थे, मुलाकातें करते थे, फिर वापस घर आ जाते थे। सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुताला बताता है कि आप ईद की खुशियाँ अपने घर वालों के साथ मनाते थे, हमसायों का खूब ख्याल रखते थे, और ईद की खुशियों में रिश्तेदारों को, हमसायों को, गरीबों को, मसाकीन को, हत्ता के गैर मुस्लिमों को भी आप मुकम्मल शामिल करते थे। और रसूल अल्लाह के उम्मती की हैसियत से हमारा तरीका भी यही होना चाहिए कि ईद की खुशियों में उन्हें ज़रूर हिस्सेदार बनाएं, जो हमारी मदद के, हमारी मोहब्बत के, हमारी एक मुस्कुराहट के मुंतज़िर हैं इंशाअल्लाह। देखिए महफिल रमज़ान लाइव ट्रांसमिशन रोज़ाना दोपहर 2 बजे से